पुण्य कमाने के महीने माघ मास का महत्व जानिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग में चंद्रमास के अनुसार वर्ष का 11वां महीना है माघ। पौष के बाद माघ माह का प्रारंभ होता है। पुराणों में माघ मास के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इसका नाम माघ इसलिए रखा गया है क्योंकि यह मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। चंद्रमास के महीने के नाम नक्षत्रों पर ही आधारित है, जैसे कि पौष का पुष्य नक्षत्र से संबंध है। पद्म पुराण में माघ मास में कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुनने के महत्व का भी वर्णन मिलता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। माघ कृष्ण द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ जी ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया था। अतएव मनुष्यों को उस दिन उपवास रखकर तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी होती है। पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में पूजा करने से भगवान श्री हरि की उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ मास में प्रयाग संगम पर कल्पवास करने का विधान है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। माघ मास में पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए माघ महीने में हर दिन पूजा पाठ करना चाहिए। पद्म पुराण में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख में जलदान, अन्नदान उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या पूजा विशेष मानी गई है, लेकिन माघ मास में जप, होम, दान को उत्तम माना गया है। माघ मास में श्रवण और मूल शून्य नक्षत्र है। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी एवं शुक्ल पक्ष की षष्ठी मास शून्य तिथियां होती है। इन तिथियों में मास शून्य तिथियां होती है, अर्थात इन तिथियों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 106 के अनुसार माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन जो करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितरों को भी मूली अर्पण ना करें। भगवान श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान यानी कि माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास माना गया है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी और सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित और पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों और महर्षियों के सानिध्य में मानव की बुद्धि पुष्पित और पल्लवित होती है, यानी कि प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के उत्तर पर्व में कहा गया है कि माघ मास में जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य और लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता होती है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष है। जिन लोगों ने माघ मास में प्रातः स्नान, नाना प्रकार के दान तथा भगवान श्री विष्णु का स्तोत्र का पाठ किया, वे भगवान श्री हरि के दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं।
माघ मास में प्रातःकाल स्नान का विशेष महत्व है। पूरे माघ मास में प्रयाग में निवास तथा त्रिवेणी संगम में स्नान बहुत ही भाग्यशाली मनुष्य को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार आगे माघ मास से तू पुष्करम कार्तिकेय तथा अवंती माधवी मासी हत्याराम पुष्पार्जितम। माघ मास में प्रयाग, कार्तिक में पुष्कर और बैसाख मास में अवंती यानी कि उज्जैन, ये एक युगों तक उपार्जित किए हुए पापों का नाश कर देते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में भगवान शंकर की पूजा करता है तथा नैत लेकर उनके सन्मुख दिन रात भक्तिपूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास अथवा आधा मास या फिर 10 दिन या 7 दिन अथवा 2 दिन ही क्यों न हो या फिर एक ही दिन ऐसा क्यों न करे, उसे उस दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरा हुआ तांबे का पात्र ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनवंतर तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका फल अक्षय बताया गया है, ऐसा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में बताया गया है। विद्वान जन माघ मास में मंगलवार तथा बृहस्पतिवार के व्रत का भी विशेष फल बताते हैं। माघ मास में भगवान श्री हरि की माधव रूप की पूजा की जाती है। सुख शांति और समृद्धि के लिए माघ मास में नित्य प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें और इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें या फिर श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रद परवर्षण माघ स्नान व्रतम मेधम सफलम कुरुते नमः। नित्य किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराए और संभव हो तो स्वयं एक ही बेला भोजन करें। श्री हरि नारायण के प्रिय मास है बैसाख, कार्तिक, मार्गशीर्ष और माघ। चारों ही पितरों की तृप्ति के लिए परम विशेष मास माने गए हैं। बैसाख में पितरों के निमित्त दान विशेषकर उज्जैन में करना चाहिए और कार्तिक में पितरों के निमित्त दीपक प्रज्वलन करना चाहिए, विशेषकर पुष्कर जी में। मार्गशीर्ष के महीने में पितरों के निमित्त भगवान श्री हरि को शंख से अभिषेक विशेषकर मथुरा में करना चाहिए और माघ में पितरों के निमित्त गंगा जी का स्नान विशेषकर प्रयाग में करना चाहिए। माघ महीने में माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पापनाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व है, सभी तिथियां पूनम है और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पापनाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला माना गया है। पापनाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है और इरादे सुंदर होते हैं। पद्म पुराण में ब्रह्म ऋषि भृगु कहते हैं कि सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा से और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। परंतु माघ स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास में स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा और यदि ना कर सके तो कम से कम 3 दिन तो लगातार करना चाहिए। ये आखिरी 3 दिन तो जरूर माघ मास में स्नान करना चाहिए। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के समान पवित्र बन जाता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष पवित्र सोच, संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है, माघ मास में 3 दिन के स्नान करने से वो मिल जाता है। खाली 3 दिन। माघ मास का प्रातः स्नान सब कुछ देता है, आयु, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य, सदाचरण। माघ मास में प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है, कीर्ति बढ़ती है, आरोग्य और आयुष बढ़ता है।
अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट न हो वह उस अक्षय धन की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से मुक्ति सहज ही हो जाती है। माघ मास में पति पत्नी के संपर्क से दूर रहने वाला व्यक्ति दीर्घायु वाला रहता है और संपर्क करने वाले की आयु का नाश होता है। माघ मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्य देता है, पापी को पुण्य, निर्बल को बल देता है। माघ मास में तिल उपटन का स्नान करना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।